नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में यूपीआई के माध्यम से कितने रुपए सेंड कर सकते हैं, कितने रुपए रिसीव कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से व जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। साथ ही अभी जानेंगे कि एनपीसीआई और बैंक की तरफ से यूपीआई के लिए पर डे की क्या लिमिट निर्धारित की गई है, कितने आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं उसकी क्या लिमिट बनाई गई है, और आप मैक्सिमम कितने रुपए का सिंगल ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। आज इन तीनों टॉपिक पर मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व बैंक की तरफ से यूपीआई के लिए पर डे की मैक्सिमम क्या लिमिट निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे तो एनपीसीआई ने 1 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित की है कि आप अधिकतम यूपीआई के माध्यम से एक दिन में 1 लाख रुपए सेंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनपीसीआई ने बैंकों को यह भी छूट दे रखी है कि आप इस लिमिट को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ बैंक यहां पर एक दिन में 50,000 रुपए की लिमिट बना रखे हैं, कुछ बैंक यूपीआई की लिमिट को घटा करके 25,000 कर रखे हैं। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि आपका बैंक आपको पर डे यूपीआई के लिए कितनी लिमिट निर्धारित करता है। हालांकि इसकी जो अधिकतम लिमिट है वो 1 लाख रुपए है। इससे अधिक आप एक दिन में यूपीआई के माध्यम से पैसा सेंड नहीं कर सकते। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूपीआई के माध्यम से आप अधिकतम कितने रुपए का सिंगल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अभी मैंने जो आपको बताया कि 1 लाख रुपए अधिकतम लिमिट है, उसमें आप कई सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी आपने ए को भेजा, फिर बी को भेजा, फिर सी को भेजा, तो यहां पर सभी की लिमिट जोड़ करके देखी जाएगी। आपकी बैंक ने आपको जितने रुपए की लिमिट दी है, आप अगर उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका बैंक आपको 50,000 रुपए की लिमिट दे रखा है पर डे की, तो फिर आपको 50,000 रुपए के अंदर ही आप चाहे 5 लोगों को भेजें या फिर 1 लोग को ही भेजें। तो दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं सिंगल ट्रांजेक्शन की, कि मान लीजिए आपको किसी एक व्यक्ति को ही पैसा भेजना है, तो आप यूपीआई के माध्यम से अधिकतम एक दिन में कितने रुपए भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक यहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपए की लिमिट रखे हैं, कुछ बैंक 10,000, कुछ बैंक 25,000, कुछ बैंक 50,000 और कुछ बैंक 1 लाख रुपए तक की लिमिट भी देते हैं सिंगल ट्रांजेक्शन पर। वहीं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप मैक्सिमम एक दिन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने कर सकते हैं, यानी आप कितने लोगों को ये ट्रांजेक्शन करके पैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको मैक्सिमम सभी बैंक आपको देते हैं कि आप 10 ट्रांजेक्शन अलाउ होते हैं। आप 10 ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से एक दिन में कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से कितने रुपए सेंड व रिसीव कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से व जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस ना आए। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में यूपीआई के लिए कोई भी लिमिट नहीं बनाई गई है। ऐसा कोई सेक्शन ऐड नहीं किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में कि जहां पर आपको बताया जा सके कि आप अधिकतम इतने रुपए सेंड कर सकते हैं व इतने रुपए रिसीव कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, यहां पर कोई भी लिमिट नहीं बनाई गई है। लेकिन आप बहुत ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई के माध्यम से, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। अब बहुत ज्यादा का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं यूपीआई के माध्यम से, तब दोस्तों आपको अपना आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप आईटीआर भी फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम रहता है कि अगर हम आईटीआर फाइल करेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो ये भ्रम आप लोग दिमाग से हटा दीजिए। आईटीआर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप टैक्स पेयर हो गए। आप आईटीआर फाइल करके सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं कि ये पैसा मेरे खाते में कहां से आ रहा है। क्योंकि अब तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपको 7.5 लाख रुपए तक तो ऐसे ही छूट है। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक वार्षिक है तब भी आप टैक्स पेयर नहीं है। तो फिर अगर आपका जो सेंड व रिसीव का अमाउंट है वो 5 लाख रुपए से अधिक हो रहा है, तब फिर दोस्तों आप न्यू जो रिजीम आई है उसमें आप अपना आईटीआर जरूर फाइल करें। आईटीआर फाइल करने का मतलब ये होता है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप टैक्स पेयर हो गए हैं। तो अगर आपकी लिमिट 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए जा रही है, तब फिर दोस्तों आप आईटीआर फाइल करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी जब चेक करेगा तो उसको लगेगा कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो 10 लाख के हो रहे हैं, 8 लाख के हो रहे हैं, 9 लाख के हो रहे हैं, और आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आपको नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है ये पैसा आपके खाते में कहां से आ रहा, तो इसका आप जवाब दीजिए। वहीं दोस्तों, अगर आप 20 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं, तब दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जगह जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए है। अगर आप 20 लाख रुपए से अधिक का टर्नओवर अपने सेविंग अकाउंट में कर लेते हैं, तो फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है।
वो आपसे पूछ सकता है कि आपके खाते में इतना लेन देन हो रहा, आपने जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया, आपने अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। तो इसलिए दोस्तों आप अगर आईटीआर फाइल कर देते हैं तो इसलिए आप अपने सेविंग अकाउंट में हमेशा ट्रांजेक्शन सिर्फ अपने परिवार के ही करें। आप लोग कभी कभी बोनस के चक्कर में या फिर कैशबैक के चक्कर में या फिर दोस्तों के चक्कर में आप लोग उसमें क्या करते हैं कि आप कैश दे देते हैं, अपने खाते में पैसा ले लेते हैं यूपीआई के माध्यम से। तो दोस्तों ये बंद कर दीजिए। या फिर अगर आप ऐसा काम करते हैं 1% 2% कमीशन के चक्कर में आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, तो दोस्तों आज ही इसे बंद कर दीजिए। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर आपसे नोटिस आपको दे दिया और आपसे जवाब मांग लिया तो फिर आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे कि ये पैसा आपके खाते में कहां से आया। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है अगर आपकी लिमिट 5 लाख रुपए से ऊपर जाती है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कहीं दर्शाया नहीं गया है, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि अगर आप इससे ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर आईटीआर फाइल करना शुरू कर दीजिए। आईटीआर फाइल करके आप अगर उसे जानकारी दे रहे हैं तो अच्छा है, फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आएगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।